गृहस्थ जीवन में प्रभु प्राप्ति। गृहस्थ जीवन में प्रभु प्राप्ति परमात्मा से मिलने का ट्रेनिंग स्कूल है। परमात्मा से मिलने का ट्रेनिंग स्कूल है परिवार। 1 मिनट, है ना। हरिओम बोलिए। हरिओम भाई, हरिओम भाई। चंदा केड़ी है ना, मैं सासू मर गई। अच्छा, जना ना आज भी कहो तो पर आज तो कुंडी में बोली दिन नु फिर कल तो दे दे हमारी सत्संग को नहीं 2 दिन जना जाया तो थे भी चलोगे क्या? आज नहीं आज अभी मीटिंग चल रही है, बाद में करूँ बात आपसे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। परमात्मा से मिलने का ट्रेनिंग स्कूल है परिवार। जो व्यक्ति परिवार में ठीक से रह लेता है वो प्रभु से मिल लेता है। यदि वो प्रभु से मिलना भूल जाए तो प्रभु स्वयं उससे मिल लेते हैं। वास्तव में यदि हमें परिवार में, समाज में, संसार में रहना आ जाए तो इन्हीं परिवारी जनों में, मानव मात्र में, बल्कि प्राणी मात्र में हमें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर शारीरिक रोग और मृत्यु का भय हमें नहीं सताएगा। हमारे परिवार में कलह नहीं होगी, सुख शांति बनी रहेगी। बालकों का भी सर्वांगीण विकास होगा। वृद्ध प्रौढ़ व्यक्तियों को वृद्धावस्था का भय नहीं सताएगा। हम सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि, मान अपमान के बंधन से मुक्त होंगे। परिवार और समाज में सभी प्रकार के संघर्ष का अंत होगा। परस्पर सेवा, त्याग, प्रेम की भावना फलेगी फूलेगी। हमारा जीवन परम शांति और प्रियता से ओतप्रोत हो जाएगा। उपरोक्त कथन कल्पना नहीं है। ऊपर जो बताया गया वो कल्पना से नहीं बताया गया, यथार्थ है, सिद्ध है। बल्कि कहा जा रहा है कि वेद वाणी, संत वाणी के आधार पर ये वचन सिद्ध हुए हैं, सिद्ध हैं। संत ने हमें जीवन जीने की जो राह सुझाई वह इस प्रकार है। मिले हुए शरीर, वस्तु, धन, बल, योग्यता, सामर्थ्य को अपना मत समझो, अपना मत मानो। ये हमें सदुपयोग करने के लिए मिले हैं, भोग के लिए नहीं। मिले हुए साथियों, संबंधियों की को अपना मत मानो। ये हमें सेवा करने के लिए मिले हैं, इनकी सेवा करो। सुख लेने के लिए ये नहीं मिले हैं। सभी के प्रति सद्भाव रखें। इसमें हम सब समान रूप से समर्थ हैं। दूसरों के दुख में करुणित हों, ये अपना दुख मिटाने का अच्युत उपाय है। दूसरों की खुशी में प्रसन्न हों, ये अपनी प्रसन्नता सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। काम आ जाओ, कुछ मत चाहो, जगत से न जगपति से। प्रभु के नाते सब अपने हैं। सुख लेने के लिए कोई अपना नहीं। जो व्यवहार हमें दूसरों से अपने प्रति पसंद है, पसंद नहीं है,
हम वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति ना करें। करने में सदा सावधान रहें और जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहें। प्राकृतिक विधान मंगलमय है, यानी प्रकृति का जो भी विधान है वो हमारे मंगल के लिए है। इसमें पूरी आस्था रखें। प्रत्येक परिस्थिति प्रकृति से मिली हुई साधन सामग्री है। जो भी परिस्थितियां आती हैं ये प्रकृति के द्वारा हमें साधन सामग्री के रूप में मिलती है। इसके सदुपयोग से ही अपने साध्य की प्राप्ति होगी। इन परिस्थितियों का जो साधन सामग्री मिलती है इनसे हमें साध्य की प्राप्ति होगी। बुराई रहित होकर भलाई करें। बुराई रहित होकर भलाई करें। की हुई भलाई का अभिमान न रखें और फल न चाहें। हर संयोग वियोग में, जन्म मृत्यु में और उत्पत्ति विनाश में बदलती है। हर संयोग वियोग में, जन्म मृत्यु में और उत्पत्ति विनाश में बदलती है। यह परिवर्तन जीवन का, जगत का सत्य है। इस सत्य को सदा याद रखें। इस प्रकार यदि हम मिले हुए शरीर, वस्तु से मिले हुए इस प्रकार यदि हम मिले हुए शरीर और वस्तु से मिले हुए साथियों की साथियों की यथाशक्ति क्रियात्मक सेवा करें और बदले में कुछ न चाहें तथा करने का अभिमान न रखें, तो हमें वह जीवन मिलता है जिसमें दुख, भय और चिंता की गंध भी नहीं रहती। वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति के आश्रित जीवन अनेक अभावों से ग्रस्त होता है, परंतु हरि आश्रम में सभी अभावों का अभाव है। हरि आश्रम में सभी अभावों का अभाव